चलिए, आज की क्लास में हम देखेंगे कि लेखांकन समीकरण से हम पंजी प्रविष्टि कैसे करते हैं। सबसे पहले हमने लास्ट क्लास में जो आपको डेबिट और क्रेडिट के रूल जो समझाए थे, उसको भी आपको ध्यान में रखना है, जिसमें हमने ट्रेडिशनल अप्रोच के बारे में बात किया था। ट्रेडिशनल अप्रोच, ट्रेडिशनल अप्रोच क्या बोलता है? ट्रेडिशनल अप्रोच ये बोलता है कि जितने प्रकार के दुनिया में लेन-देन है, उनके खातों को हम 3 प्रकार से कैटेगराइज़ कर सकते हैं। कितने प्रकार से? 3 प्रकार से। जिसमें हमने बात किया था चलो इसको हम 3 प्रकार से पहले लिख लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं रियल अकाउंट। क्या बोलते हैं? रियल अकाउंट। रियल अकाउंट। दूसरा बात करेंगे नॉमिनल अकाउंट, और तीसरा हम बात करेंगे पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट। सर ये क्या होते हैं? तो थोड़ी देर में हम इन चीजों को समझने वाले हैं। सबसे पहले बेटा रियल, रियल का मतलब क्या होता है? जो वास्तव में दिखता हो, जो वास्तव में दिखता हो, जिसको हम बोलते हैं वास्तविक खाते। क्या बोलेंगे? वास्तविक खाते। वास्तविक खाता। ऐसा खाता जिसमें सारी की सारी संपत्तियों से जुड़ी हुई चीजें लिखा जाता है। किससे जुड़ी हुई? सारी संपत्तियों से जुड़ी। संपत्तियों से जुड़ी हुई, मतलब ऐसी चीजें जो संपत्तियां हैं। संपत्ति किसको बोलते हैं? तो किसी भी व्यवसाय में संपत्ति से क्या मतलब होता है? संपत्ति मतलब वो चीज जिसका हम क्या करने वाले हैं? संपत्ति का मतलब वो होता है जिसको हम बोलते हैं एक धंधे में यूज होने वाली वो सारी चीजें जो कि बेचने के उद्देश्य से नहीं खरीदी गई है। जैसे अगर मैं एक दुकानदार की बात करूं जो कि किराने का दुकान चला रहा है। किसका दुकान चला रहा है? किराने का। अगर वो फर्नीचर खरीद कर ले आ रहा है, क्या खरीद के ले आ रहा है? सपोज करना बेटा वो फर्नीचर खरीद के ले आ रहा है। अगर वो क्या खरीद के ले रहा है? फर्नीचर। तो ये जो फर्नीचर है उनके दुकान में वो बेचने के लिए तो ला नहीं रहा है, अपने बैठने के लिए ला रहा है। क्या ये फर्नीचर 1 साल के अंदर खराब हो जाएगा? नहीं होगा। कायदे से आज जो ये फर्नीचर खरीदा गया है वो उसको 1 साल से ज्यादा क्या देने वाला है? बेनिफिट देने वाला है। इसलिए इन पे जब भी कोई संपत्ति आता है तो इसमें डेबिट और क्रेडिट का रूल समझते हैं, जिसको हम डेबिट और क्रेडिट, हम इसको बोलते हैं विकलन, है ना? और इसको हम क्या बोलते हैं? समाकलन। सिंपल है। अब इसको लिखते कैसे हैं? अगर संपत्ति आ रहा है, क्या आ रहा है? संपत्ति आ रहा है। आ रहा है मतलब खरीद रहे हैं। अगर संपत्ति क्या कर रहा है? आ रहा है। व्हाट कम्स इन? रियल अकाउंट में क्या बोलेंगे? एसेट्स, मतलब कोई भी संपत्ति अगर वो आ रहा है तो उसको हम क्या करेंगे? डेबिट। अगर वो जा रहा है, जा रहा है मतलब क्रेडिट। जा रहा है का इसका मतलब ऐसा नहीं कि हम हरदम बेचेंगे। जैसे कोई संपत्ति आग से खराब हो गया, क्या हो गया? आग लगी, फर्नीचर लाए थे बैठेंगे का सोच के, संपत्ति थी, और वो आज क्या हो गया? जल के खराब हो गया। आग लगी, शॉर्ट सर्किट हुई दुकान में, और क्या हो गया? संपत्ति वो जल के खराब हो गई। तो उसको भी हम क्या बोलेंगे? जा रहा है। क्या बोलेंगे? जा रहा है। व्यवसाय के पास संपत्ति का बढ़ना उसको हम बोलेंगे डेबिट, और घटने को क्या बोलेंगे? क्रेडिट। सिंपल है। चलो दूसरा बात करते हैं। संपत्ति मतलब क्लियर है सर। तो माल किसको बोलते हैं? माल वो सारी वस्तुएं होती है जिसको हम बेचने के उद्देश्य से क्या करते हैं? खरीदते हैं। जैसे अगर मैं बात कर रहा हूं इस फर्नीचर की, तो कब इस फर्नीचर को हम संपत्ति बोलेंगे, कब हम इसको माल बोलेंगे, कब इसको गुड्स बोलेंगे, कब इसको एसेट बोलेंगे? तो एसेट तब बोलते हैं जब इसको हम क्या करने वाले हैं? बेचने के उद्देश्य से नहीं खरीद रहे हैं। और गुड्स कब बोलेंगे? जब इसको बेचने के उद्देश्य से। मतलब मैं ये बोलूं कि मैं अगर खरीद रहा हूं, मैं हूं किराने वाला। क्या वाला? किराने वाला, किराना वाला दुकान वाला है, और एक फर्नीचर दुकान है। कैसा दुकान है? फर्नीचर। फर्नीचर शॉप है। समझ में आ रहा है? फर्नीचर शॉप है। तो वो फर्नीचर शॉप जो बना बना के बेच रहा है फर्नीचर, उसके लिए ये गुड्स है। क्या है ये? गुड्स। गुड्स है। और जो यहाँ पे फर्नीचर बेचना खरीदना उसका काम नहीं है, तो उसके लिए वो क्या है? एसेट है। अगर वही बात करते हैं एक किताब की, किताब बुक्स, जो आप जिस बुक से आप पढ़ रहे हैं, अगर ये बुक को बुक डिपो वाला बेच रहा है तो उसके लिए वो गुड्स है। उसके लिए वो क्या है? गुड्स। किसके लिए? किताब दुकान, दुकान से। दुकान वाले के लिए। किसके लिए? दुकानदार के लिए, जो कि हम डिपो वाले बोलेंगे। बुक डिपो वाले क्या कर ले? उसके लिए वो क्या है? गुड्स है। लेकिन आपके लिए क्या है? ये संपत्ति। संपत्ति है, क्योंकि ये आपको 1 साल से ज्यादा बेनिफिट देगा कि नहीं देगा? देगा। 1 साल के अंदर खराब होने वाली चीजें नहीं है।
अगर आपने कोई चीज खरीदा है और उसका बेनिफिट आप भविष्य में भी क्या करने वाले हो, लेने वाले हो, वो सारी की सारी चीजें क्या कहलाता है, एसेट्स कहलाते हैं। बात सिंपल है, बहुत ही आसान है बेटा। अब इसके बाद हम बात करेंगे नॉमिनल अकाउंट्स। नॉमिनल किसको बोलते हैं? नॉमिनल का हिंदी शाब्दिक अर्थ होता है नाम मात्र का। क्या होता है? नाम मात्र। नाम मात्र। मतलब ऐसे खाते जिसके कभी भी शेष नहीं रहते हैं, शेष बचा नहीं रहता है। जैसे मैं बोलूंगा, आज मान लीजिए मैंने कोई सामान खरीद के लाया, मैंने कोई संपत्ति खरीद के लाया, जैसे मैं अभी फर्नीचर की बात कर रहे थे, अगर मैंने फर्नीचर की बात किया, मैंने कोई चीज खरीद कर लाया, वो कोई आदमी मेरे को पूछेगा फर्नीचर कहाँ है दिखाओ करके, तो मैं दिखा सकता हूँ कि नहीं दिखा सकता? दिखा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं बोलूंगा ये रहा वो फर्नीचर, बोलूंगा कि नहीं बोलूंगा? बोलूंगा। तो ये क्या है, मेरे लिए एसेट हो गया था। लेकिन अगर मैंने पैसे दिए और उसके जब बदले में कोई सामान आते हुए नजर नहीं आ रहा है, मतलब मैंने क्या ले लिया, सेवाएं ले लिया। क्या ले लिया बेटा? सेवाएं ले ली। सिंपल बात है। या मैं इसको ऐसे बोल दूं, सेवाएं लेना या देना, एक प्रकार से यहाँ पे वो सारी चीजें आता है जो कि खर्चों से संबंधित होती है या तो फायदों से संबंधित होती है। कैसे? खर्चे, जिसको हम बोलते हैं व्यय। क्या बोलते हैं? वही। व्यय, है ना। चलो इसको मैं हिंदी में भी लिखूंगा तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। इसको बोलते हैं व्यय, या हम बोलेंगे आय। आय व्यय से जुड़ी सारी सारे खाते को क्या बोलते हैं हम? नाम मात्र के खाते बोलते हैं। संपत्तियों को हम बोलते हैं एसेट्स। क्लियर है? चलो, अब यहाँ पे व्यय, व्यय को क्या बोलते हैं? एक्सपेंस। क्या बोलते हैं? एक्सपेंस। एक्सपेंस। आय को क्या बोलते हैं? इनकम। समझ में आ रहा है? तो जब भी हम क्या बोलेंगे व्यय होगा, तो उसको हमेशा हम क्या करेंगे? डेबिट। व्यय को क्या करेंगे? और आय को क्या करेंगे? क्रेडिट। आय को क्या करेंगे? क्रेडिट। सिंपल है। जब जब खर्चे होंगे तो उस हिसाब से क्या हो रहेंगे? पैसे जा रहे होंगे, लेकिन आता हुआ कोई नजर नहीं आएगा। तो इसका मतलब वो दिखा नहीं सकता ना। मैं दुकान में मैं बोलूंगा मैंने मजदूर को पैसे दिए, मैंने मजदूर को मजदूरी दी। क्या दिया? मजदूरी दिया। तो मैं बोलूंगा, सामने वाला पूछेगा आया क्या है तेरे पास, दिखा। तो दुकान में मैं दिखा पाऊंगा क्या उसको? नहीं दिखा पाऊंगा। इसका मतलब ये हो गया मैंने खर्चे कर दिए। क्या कर दिए? खर्चे। मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि कैसा कोई पेमेंट मैंने किया, कोई भी पेमेंट पैसा दिया किसी को, और उसके बदले मुझे कुछ आता हुआ नजर नहीं आ रहा है, और भविष्य में कोई चीज और आएगा नहीं। इसका मतलब ये हो गया मैंने उनसे क्या ले लिया? उनकी सेवाएं ले ली। सिंपल है। जैसे बिजली का बिल दे दिया, तो ये सारे क्या है? मेरे लिए खर्चे हो गए। जैसे बैंक में जमा पैसे में मेरे को क्या मिल रहा है? ब्याज। क्या मिल रहा है? ब्याज। अब बैंक मेरे को ब्याज देगा तो पैसा मेरे पास आएगा, लेकिन उसके बदले मैंने कुछ और एक्स्ट्रा दिया नहीं है। फोकट में मेरे को चीज मिला है, तो फोकट का नहीं, मैंने उनको क्या दिया? अपने पैसे को उपयोग करने के लिए उनको दे दिया था ना। इसलिए हम क्या बोलेंगे? उन कमाई को हम बोलेंगे इनकम। क्या बोलेंगे? कम। इनकम। और ये जो भी चीजें हम पढ़ रहे हैं एक बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना है, जब भी व्यय होगा, खर्चे होंगे, तो आपको करना डेबिट, और जब भी आय होगा तो उसको हम क्या करेंगे? क्रेडिट। व्यय के साथ साथ एक और नाम आता है जिसको हम बोलते हैं हानि। क्या बोलते हैं? हानि। हानि का मतलब जानते हो? नुकसान। 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 हानि का मतलब क्या होता है? नुकसान। हानि, हानि का मतलब होता है नुकसान, जिसको हम बोलते हैं लॉस। क्या बोलते हैं? लॉस। ठीक है। और हानि का उल्टा क्या होगा? लाभ। हानि का उल्टा क्या होगा? लाभ। समझ में आ गया? हानि का उल्टा हो गया लाभ। अब लाभ को बोलते हैं प्रॉफिट। क्या बोलते हैं? प्रॉफिट। और प्रॉफिट जनरली हम कमाते हैं बेटा। जनरली ये जो शब्द है ना, प्रॉफिट जो शब्द है, ये किसी माल या वस्तु को बेचते समय के बात होते हैं। जब हम किसकी बात कर रहे हैं? गुड्स की बात कर रहे हैं। गुड्स को बेचते या खरीदने की बात कर रहे हैं, खरीदने बेचने की बात कर रहे हैं। किसको? गुड्स को। तो उस टाइम पे हम लाभ या हानि बोलते हैं। और जब भी हम सर्विसेज की बारे में बात कर रहे होते हैं, बेचने और खरीदने की, सेवाओं के खरीदने और बेचने की, तो वहां पे कोई चीज आता हुआ नजर आएगा नहीं, तो उस टाइम पे हम क्या बोल रहे होंगे? इसकी बात करें तो ये है सर्विसेज से संबंधित। मतलब जो जनरल टर्म है ना हमारे डेली डेली लाइफ में जो यूज होता है, वो इसी तरह से होता है। लेकिन आपको सिंपल ये याद रखना है कि जब भी आप खर्चे करोगे, यानी या आप कभी भी हानि उठाओगे, ठीक है, तो उसको हम हमेशा क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। और जब भी हमारा क्या हो रहा होगा? फायदा हो रहा होगा या लाभ हो रहा होगा, तो उसको हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। एकदम सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं आता। चलो अब हम समझते हैं पर्सनल अकाउंट के बारे में। पर्सनल, पर्सनल जानते हो ना? ये मेरा पर्सनल, पर्सनल का मतलब व्यक्तिगत, जिसको हम क्या बोलते हैं? ये मेरा आपसी मामला है, बोलते हैं ना पर्सनल मैटर इसमें मत आओ करके। तो हम पर्सनल यहाँ पे वैसा नहीं बोलेंगे। पर्सनल का मतलब यहाँ पे होते हैं
व्यक्तिगत खाते। क्या बोलेंगे? व्यक्तिगत व्यक्तिगत खाता। ठीक है, व्यक्तिगत किसको बोलेंगे? तो जहां पे नाम किसी व्यक्ति का आता हुआ नजर आएगा उसको हम व्यक्तिगत खाते बोलेंगे। अब इसके अंतर्गत भी हम यहाँ पे कुछ कैटेगरी में बांटते हैं। पहला हम बांटते हैं बेटा वास्तविक में जो बोलते हैं रियल इंसान, जिसको हम बोलते हैं नेचुरल पर्सन। क्या बोलते हैं? नेचुरल पर्सन नेचुरल पर्सन। नेचुरल पर्सन मतलब जानते हो ना, प्रकृति। जैसे हम बोलेंगे क्या हमको किसी ने मशीन ने बनाया है क्या? नहीं। अगर हमको कोई मशीन ने नहीं बनाया है तो हम क्या है, एक नेचुरल पर्सन है जिसको आदमी ने ना बनाया हो। जैसे इंसान को इंसान नहीं बना सकता है क्या? नहीं बना सकता। तो हम क्या बोलेंगे? नेचुरल पर्सन है। कैसे पर्सन है? नेचुरल। तो यहाँ पे जैसे एग्जांपल के लिए मैं बोल देता हूँ राम। क्या बोलूंगा? राम हो गया, श्याम हो गया, मोहन हो गया। इन सारे व्यक्ति के नाम है, किसी किसी व्यक्ति के नाम है ये। तो इसको हम क्या बोलेंगे? नेचुरल पर्सन। क्या बोलेंगे? नेचुरल पर्सन और दूसरा हम बात करते हैं आर्टिफिशियल पर्सन। किसकी बात कर रहे हैं? आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल का मतलब होता है बनावटी इंसान। क्या बोलेंगे? बनावटी। आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुने हो कि नहीं सुने हो? एआई सुने हो ना? एआई। एआई नहीं सुने हो? चलो कोई बात नहीं, नहीं सुने तो। आर्टिफिशियल इंसान, आपने जब भी अकाउंटिंग पढ़ा है तो वहां पे आपने क्या ध्यान रखा कि जब भी हम बोलते हैं लेखांकन के लिए तो एक बिजनेस को क्या मान लिया जाता है? इंसान। क्या मान लिया जाता है? इंसान। जैसे मैं राम एंटरप्राइजेस लिख देता हूँ। क्या लिख देता हूँ? राम। अभी नहीं, राम एंटरप्राइजेस। ठीक है, राम एंटरप्राइजेस। जैसे किराना, जैसे बोलते हैं ना साहू किराना। क्या बोल देंगे? साहू साहू किराना। सर इसका कहने का मतलब क्या बोल रहे हो कि यहाँ पे भी तो नाम आ रहा है ना, सामने वाले व्यक्ति का क्या आ रहा है? नाम। लेकिन वो व्यक्ति नहीं है। वो क्या नहीं है? व्यक्ति नहीं है। ठीक। तो यहाँ पे हम बोलेंगे आर्टिफिशियल पर्सन में किसी भी धंधे के नाम को हम क्या बोलेंगे? आर्टिफिशियल पर्सन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आर्टिफिशियल पर्सन। समझ में आया? जैसे यहाँ पे साहू किराना, तो व्यक्तिगत नाम पता नहीं है लेकिन उसके दुकान का नाम देख के हम क्या बोल सकते हैं कि हाँ इस किराने दुकान से मैंने कोई खरीदा है या तो कुछ सामान बेचा है। जैसे राम का नाम मुझे पता नहीं है और राम इंटरप्राइजेस लिखा आ रहा है, वो सामने में दुकान में जो बैठा व्यक्ति था उसका नाम मुझे पता नहीं है, तो मैं क्या बोलूंगा? राम इंटरप्राइजेस से मैंने माल खरीदे या बेचे हैं। बात समझ में आया? बहुत इजी है। चलो, अब एक होता है बेटा रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। क्या बोलेंगे? रिप्रेजेंटेटिव। अब यहाँ पे पर्सन ना लिख के मैं बोलता हूं रिप्रेजेंटेटिव नेम। रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंट करना मतलब जानते हो ना, जैसे आप अपने स्कूल को क्या कर रहे हो? रिप्रेजेंट। आपके अच्छे मैनर है तो आप क्या बोलोगे कि तुम्हारा स्कूल बढ़िया होगा। क्या होगा? बढ़िया। जहाँ के बच्चे उद्दंड रहेंगे उसको क्या बोलेंगे? उनके स्कूल में कोई पढ़ाई लिखाई होता नहीं। तो रिप्रेजेंटेटिव का मतलब ये होता है कि आपने, आपका नाम नहीं लेंगे लेकिन आपके नाम के बदले कोई दूसरा शब्द यूज करेंगे, लेकिन आपको ही क्या कर रहे होंगे? प्रदर्शित कर रहे होंगे। यहाँ पे मुख्यतः कुछ नाम ऐसे आते हैं जिसको हम बोलते हैं जैसे यहाँ पे मैं बोलूं क्या क्या नाम आता है, तो आप यहाँ पे यूज करते हैं लेनदार। क्या यूज करते हैं? लेनदार। लेनदार किसको बोलते हैं? ऐसा व्यक्ति जिन्होंने जिन्होंने हमको उधारी में माल बेचा है, जिसको हम क्या बोलते हैं? क्रेडिटर। क्या बोलते हैं? अब मान लीजिए सामने वाले व्यक्ति से आपने माल खरीद लिया लेकिन आपको ना तो उनके दुकान का नाम याद है ना उनके खुद का नाम याद है, तो आप उनको क्या बोलोगे? क्रेडिटर बोलोगे। अगर उधारी में खरीदा है तो। नगद खरीदा तो कोई यहाँ पे क्रेडिटर डेटर की बात नहीं आएगा। दूसरा हम बात करेंगे देनदार। किसकी बात करेंगे? देनदार। देनदार किसको बोलते हैं? डेटर्स। जो हमको देने वाला है क्या बोलते हैं? डेटर्स। डेटर्स मतलब वो व्यक्ति जो हमसे उधारी में माल खरीदा है। हमसे उधारी में माल खरीदा है। यहाँ पे और बात करते हैं पूंजी। क्या बात करते हैं? पूंजी पूंजी। जानते हैं ना पूंजी किसको बोलते हैं? स्वामी के द्वारा, ओनर के द्वारा जो भी पैसा या जो भी चीजें व्यापार को दिया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? पूंजी। तो इसको हम क्या बोलते हैं? कैपिटल। क्या बोलते हैं? कैपिटल। मतलब मेरा ये है साफ साफ कहने का कि अगर बेटा आपका, जैसे इसी में आहरण भी आ जाते हैं। क्या बात आ जाते हैं? आहरण। आहरण मतलब जानते हैं ना, आहरण किसको बोलते हैं? जब व्यापारी स्वामी अपने व्यापार से खुद पर्सनल यूज के लिए क्या कर ले जाता है? कोई भी सामान या कोई पैसा निकाल के
ले जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? आहरण। देखो ये सारी की सारी चीजें किसी न किसी व्यक्ति को प्रेजेंट कर रहा है, क्या कर रहा है? रिप्रेजेंट कर रहा है। आहरण को हम बोलते हैं ड्रॉइंग्स। क्या बोलते हैं? ड्रॉइंग्स। क्लियर है? तो यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना, ये एक्चुअल में नाम नहीं है, लेकिन ये किसी न किसी व्यक्ति को क्या कर रहा है? प्रदर्शित कर रहा है। ये किसको प्रदर्शित कर रहा है? उधार को। किसको प्रदर्शित कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है ना? चलो इसको हम बोलेंगे उधार की चीजें। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, यह है उधारी लेन देन, उधार, है ना? और ये किसको प्रदर्शित कर रहा है? व्यापारी को। किसको? व्यापारी। व्यापारी। समझ में आया? तो सर इनके साथ क्या होगा? इनका तो समझ में आ गया था, जो खाते कैसे खाते होते हैं, नाम मात्र के होते हैं या जो वास्तविक खाता होता है, उनका तो हमको यहाँ पे समझ में आ गया। क्या होगा इनका? क्या होगा तुम्हारा? क्या होगा कालिया? यहाँ पे क्या होगा इनका? तो मैं बोलूंगा, जो व्यक्ति देने वाला है, क्या करने वाला है? देने वाला है। देने वाला है, उनको हम करेंगे क्रेडिट। क्या करेंगे? क्रेडिट। देने वाले को हम क्या करेंगे? क्रेडिट। क्रेडिट। और लेने वाले को क्या करेंगे? डेबिट। लेने वाले, या इसी को हम बोल सकते हैं पाने वाले। क्या बोल सकते हैं? पाने वाले। समझ में आया? तो ये आपको ध्यान में रखना है, बहुत ही आसान है बेटा, आपको सिर्फ ये रूल याद रखना है। और ये ट्रेडिशनल अप्रोच है, जहां पे आपको खाते को कितने प्रकार के अकाउंट्स में बांटने हैं? 3 प्रकार के। एक तो है रियल, दूसरा है नॉमिनल, और तीसरा क्या है? पर्सनल। पर्सनल। अब इसको हम बोल दें, इसको बोला जाता है डेबिट व्हाट कम्स इन। डेबिट व्हाट कम्स इन। क्या बोलेंगे? डेबिट व्हाट कम्स इन। व्हाट कम इन, जो आ रहा है उसको डेबिट। क्रेडिट व्हाट गोज आउट। क्रेडिट जो क्या कर रहा है? बाहर जा रहा है। गोज आउट। क्या बोलेंगे? गोज आउट। जो बाहर जा रहा है उसको क्रेडिट करो, जो आ रहा है उसको डेबिट करो। सिंपल है। सारे एक्सपेंसेस को डेबिट करो, सारे लॉसेस को डेबिट करो, सारे के सारे गेन या प्रॉफिट को क्या करो? आप इनकम या प्रॉफिट को क्रेडिट करो। अगर कोई व्यक्ति लेने वाला है, उसको हम क्या करेंगे? यानी कि पाने वाला है हमसे, हमारे से उधारी में खरीद रहा है, तो उसको हम क्या करेंगे? डेबिट। और अगर वो क्या कर रहा है? हमको उधारी में बेच रहा है, सामने वाले देने वाला व्यक्ति है, तो उसको हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। और ये तभी आएगा जब हम उधारी की बात कर रहे होंगे। किसकी बात कर रहे होंगे? उधारी। आपको ये वाला जो फॉर्मेट पूरा का पूरा अच्छे से याद होना चाहिए। समझ में आ रहा है? ये टेबल आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से याद होना चाहिए। सर याद करके क्या काम आएगा? अभी जो काम आएगा उसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते, तो यहाँ पे हम इसको सेपरेट कर देते हैं। समझ में आ गया? सिंपल है। तो चलो इन लाइनों को हटा देता हूँ। आप इसको सीधे सीधे लिखना ताकि आपको इजीली समझ में आए, और इसी से हम आगे एक क्वेश्चंस को करने वाले हैं। सिंपल। चलो इसको नोट करिए आप। तो अभी फिलहाल के लिए आप इसको नोट कीजिए। अगले वाले वीडियोस में हम क्या करेंगे? इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चंस है उसको हम क्या करेंगे? प्रैक्टिस करेंगे। तो फिलहाल के लिए आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं बेटा, और आगे चलकर हम इसी को क्या करने वाले हैं? यूज करने वाले हैं अपने अकाउंटिंग, एक तरह से जर्नल एंट्री पास करते टाइम। तो आपको ये सारे रूल्स अच्छे से याद होने चाहिए। क्लियर है? तो फिलहाल के लिए इतना ही। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।